हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए देखो, हमारा एक क्वेश्चन बाकी था कल, तो उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर के पेपर में, मतलब कि नवंबर 2024 के पेपर में पूछा था। अब देखो, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो कि मिस्टर रिचार्ड जो है वो अमेरिकन सिटीजन है, नॉट अ इंडियन सिटीजन। ठीक है, इस पासपोर्ट रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, उसके पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन से पता चलता है क्या, तो वो इंडिया में 2024-25 में ये तारीख को आया और ये तारीख को चला गया। ठीक है, फिर 23-24 में वापस इस तारीख को आया, इस तारीख को चला गया। हर साल इंडिया में कब आया और कब गया, सब डिटेल्स अवेलेबल है। यहां तक क्लियर? पूरा पढ़ने की जरूरत है। कब आया, कब गया, कौन से साल में, वो सब दिया है। अब तुमको क्या करना है बच्चों, देखो ध्यान से समझ। तुमको यहाँ पर ये निकालना है कि वो जिस तारीख को इंडिया में आया और जिस तारीख को इंडिया से गया, उसके बीच में इंडिया में कितने दिन रह के गया। ठीक है, मतलब हम लोगों ने उसकी कितने दिन खातिरदारी की। ठीक है, इंडिया में कितने दिन वो रह के गया। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये पहले लिखो रफ पेज में। फिर आपको पता है अप्रैल में कितने दिन होते? 30। फिर यहाँ पर 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31 और इसमें 28 भी होता है कभी कभी, और कभी कभी यहाँ पर 29 भी होता है। और ये आपको बताइए। ठीक है, अब बच्चे तो है नहीं कि इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो लीप ईयर में 29 और यहाँ पर 31। ठीक है, अब एक और चीज आपको ये देखना है, वो इंडिया में कब आया और कब गया, और वो सारे के सारे दिन कैसे निकालो। तो आप देखो, एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, 2016-17 से वो इंडिया में आने का स्टार्ट कर दिया। 2016-17 से इंडिया में पहली बार आया, फिर 17-18 में, 18-19, मतलब हर साल फिर थोड़े थोड़े दिन इंडिया में स्टार्ट कर दिया। तो देखो ध्यान से सुनो, पहले आप यहाँ पर ईयर लिखो। पहले कब आया था? 2016-17, फिर 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, बस यहां तक रुक जाओ। ठीक है, 24-25 तक रुक जाओ। क्लियर है? सिंपल सी बात। पहले साल यहां पर आया था और फिर हर साल इंडिया में आया और लास्ट अपना 2024-25। अब देखो ध्यान से समझना। देखो यहां पर वो पहले इंडिया में कब आया, ध्यान से, 3 अप्रैल को आया और 11 जुलाई को चला गया। ठीक है, खा पी के चला गया। अब देखो मेरी बात समझना, यहां पर अप्रैल को आया ना, कौन सी तारीख पे? 3 तारीख पे। तो आप क्या करो पता है, ध्यान से समझना, यहां पर 2 दिन लेस कर दो अप्रैल से। तीसरी तारीख को इंडिया में आया, मतलब 1 अप्रैल और 2 अप्रैल, वो 2 दिन इंडिया में नहीं था। तीसरी अप्रैल को तो इंडिया में आ गया था। समझे बात को? तो 2 दिन माइनस कर दो। यहां पर क्या है, देखो यहां पर 3 तारीख है, तो 3 से पहले क्या आता है? 2, वो माइनस कर दो, बचा कितना? 28। ठीक है, और 28 दिन इंडिया में अप्रैल महीने में रहा और फिर जा कब रहा है? जुलाई, 11 जुलाई पे जा रहा। तो जुलाई का 11 तारीख को वो जा रहा है, तो मतलब 31 प्लस 30 प्लस 11 प्लस 28, इतने दिन इंडिया में रह के गया। करो, 28 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 11, कितने दिन है? 100 दिन। ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे क्या?
मेरे सर 28, एक सेकेंड, 31, 30 और 11, कितने दिन? 100 दिन। मतलब 2024-25 में ये आदमी इंडिया में 100 दिन रह के चला गया। खत्म कहानी। चलिए अब दूसरे साल की कहानी स्टार्ट करते हैं। दूसरे साल 23-24, अब उस साल में कब आया कब गया चेक करना। देखो 22 तारीख को आया और 11 तारीख को चला गया, लेकिन मंथ देखो, जून में आया जुलाई में चला गया। तो देखो ये जून था, ये जुलाई था, और यहां पर 22 तारीख को वो इंडिया में आया। 22 से पहले 21 आता है, यहां से 21 दिन माइनस कर दो 9, और इस महीने के 11 तारीख को चला गया, तो 11 ले लो। तो ये 2 महीने कितने दिन रह के गया इंडिया में? 20 दिन। तो यहां पर लिखो 9 प्लस 11, कितने दिन? 20। 23-24 में 20 दिन रह के चला गया। चलो देखो सिंपल सी कहानी है, जो बता रहा हूं उसको फॉलो करो, ठीक है। अब फरवरी देखो 10 फेब को आता है और मार्च 26 को चला जा रहा है। 10 फेब को आ रहा है, तो देखो फरवरी के अंदर अभी यहां पर थोड़ा सा दिक्कत आएगा कि सर ये अपना 28 गिने या 29 गिने। अब देखो यहां पर एक चीज देखो, 2023 वाला जो साल है, ठीक है, 2023 वाला जो फरवरी है, सोचो क्या वो लीप ईयर था? 2023 लीप ईयर नहीं था। लीप ईयर हर 4 साल में आता है। 2020 था, उसके बाद 2024 था, अब 2028 आएगा, ठीक है। तो यहां पर लीप ईयर नहीं था, तो ये छोड़ो। आपको 28 में से क्या माइनस करना चाहिए मुझे बताओ जरा, क्या माइनस करना चाहिए? 11, सॉरी 10 तारीख को आया, 10 तारीख को आया तो माइनस क्या करना चाहिए? 9 दिन। 10 से पहले क्या आता है? 9। तो 9 माइनस करो, 28 में से 9 माइनस करोगे तो 19, और इस महीने के 26 तारीख को वो चला जा रहा है, तो 19 प्लस 26 बोलो कितना आया? 45 हो गया। 45, तो यहां पर लिखो 19 प्लस 26, ठीक है। चल उसके बाद फिर से इसको रिमूव करते हैं। चलिए आगे बढ़े। सितंबर 7 को आया, मतलब 7 से पहले 6 आता है, तो सितंबर में से 6 महीने माइनस कर दो, तो यहां पर बताओ क्या आना चाहिए? ओके, तो यहां पर क्या आना चाहिए? 24। अब मार्च 26 को वो जा रहा है, मतलब यहां पे वो इंडिया से चला जा रहा है। तो बाकी के 31, 30, 31, और यहां पर 28 आएगा, क्योंकि ये 2022 वाला साल, ये 2022 का फरवरी में, ठीक है। अब बताओ टोटल करके क्या आ रहा है? सबका टोटल करो, ये सबका टोटल करो, कितना आता है? 24, 31, 30, 31, 28 और 26, 201 दिन हो रहा है। कितने हो रहे हैं? 201 दिन। लिखना पड़ेगा, लिख लेता हूँ चलो तुम्हारे खातिर। हो गया। चलिए आगे बढ़े, इसको लेता है पहले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 17 तारीख को आया, मई की 17 तारीख को, मतलब मई की 17 तारीख, मतलब ये मई में। अब 17 तारीख को आया तो उससे पहले 16 तारीख, तो 16 माइनस कर दो यहाँ पर। 31 में से 16 माइनस क्या आ गया? 15। अब जा कब रहा है? 30 सितंबर, सितंबर यहाँ पर आता है, सितंबर 30 को जा रहा है, तो मतलब 30, 31, 31, बस टोटल करो। 15 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30, कितना आ गया? 137। 15 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30, 137 हो गया। अब देखो बहुत अच्छी एक कहानी है जो यूनिवर्सिटी ने आपको
यहाँ पर दे रखी है कि भाई कब आया कब गया, ठीक है, पूरा परेशान करके रखा तुमको। अब मुझे बताओ, ये देखो ये अप्रैल को आता था और जुलाई को चला जाता था, सही बात है ना? देखो, अप्रैल को आता था, जुलाई को चला जाता, और यही सेम यहां पर दिया है, यहां पर भी दिया है, यहां पर भी दिया है, यहां पर भी दिया है। कितनी अच्छी बात है। और ये जो आपका यहाँ पर 100 डेज बनता था, तो वही 100 डेज यहाँ पर भी सब में बनने वाला है। क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। क्या अप्रैल से लेके जुलाई तक वो हर बार 3 तारीख को आया, 11 को चला गया? तो मैं यहाँ पर अभी फालतू का दिमाग क्यों लगाऊंगा, जब यही सब जगह पर सेम होने वाला है, यही सेम आएगा सब जगह। तो बस लिखो भाई, लिखो 100, 100, 100 और 100, बराबर है। कोई मेरे को कुछ करना चाहिए अभी इसमें? ठीक है, अगर तुमको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने का बेकार का इच्छा होता है, तो आप ये वाली मेहनत कर सकते हो, कॉपी पेस्ट में, ठीक है। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी समझ में आ गया होगा इधर तक, ठीक है, बात क्लियर है। मतलब मुझे सभी साल इंडिया में कितने दिन रहता है वो पता चल गया, ठीक है, इन इंडिया। तो देखो, पहले वो 100 दिन था, फिर 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन, फिर उसके बाद 137, 10, 201, 45 और 20 और फिर 100। अब इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए क्या करते थे हम? सोचो। फर्स्ट रूल्स कि प्रीवियस ईयर में ये आदमी इंडिया में कितने दिन होना चाहिए था, 182 या उससे ज्यादा। तो यहां पर हम लोग रूल्स लिखे हैं, ठीक है, आपको सिर्फ यस नो करना है, ठीक है। वॉज ही इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि आपको ये देखना है कि 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में है प्रीवियस ईयर में। तो मतलब ये है कि ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। अभी जिस साल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर 24-25 हो गया। तो आप यहाँ पर 24-25 का प्रीवियस ईयर में देखो, इंडिया में कितने दिन था वो? 100 डेज, 182 नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला सिचुएशन था वो आपका हो जाएगा नो। चलो कोई बात नहीं। तो अभी दूसरा सिचुएशन भी तो है अपने पास, क्योंकि बीच में क्या लिखा है? और लिखा है। तो हमें ये देखना है कि इंडिया में ये आदमी प्रीवियस ईयर में 60 डेज था, प्रीवियस ईयर में 60 डेज था या उससे ज्यादा? तो हाँ, है ना, यहां पर 60 डेज है, देखो 60 से ज्यादा है ना, 60 से ज्यादा बिल्कुल है। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं होता, आपको पता ही है कि वो इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। मतलब ये आदमी इंडिया में पिछले 4 साल मिला के, जैसे कि ये वाले 4 साल मिला के, ऊपर वाले 4 साल मिला के इंडिया में 365 से ज्यादा होना चाहिए। चेक करो, देखो 137 प्लस 201 प्लस 45 प्लस 20 कितना हो रहा है? 403 हो रहा है। मतलब 365 से ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पर 60 से भी ज्यादा हो रहा है। ये दोनों कंडीशन अगर कंप्लीट हो जाती है तो ये आदमी इंडिया में क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? यस लिखेंगे, और यह आदमी बन जाएगा रेसिडेंट। और अभी आपको पता है कि आगे अगर रेसिडेंट बनता है ना, तो आपको चेक करना पड़ता है, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी चेक करना पड़ता है। नियम है ना कि अगर कोई आदमी रेसिडेंट बनता है तो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट भी चेक करना पड़ेगा। तो कर दे चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास। नियम क्या है इसमें? कि वो इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए,
एटलीस्ट 2 or more ईयर आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। क्या बोला, वापस बोलो, एटलीस्ट 2 ईयर और मोर प्रीसीडिंग 10 ईयर। ये साल में इंडिया में क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब पिछले 10 साल में इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, सिर्फ रेसिडेंट। ठीक है, तो हमारे पास देखो यहां पर आ जाओ अभी, देखो ध्यान से समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने पास 10 साल की कहानी नहीं है, अपने पास सिर्फ 8 साल की कहानी। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर, तो ये वाला साल मत गिनो, इसके ऊपर के 10 साल। ये साल में इंडिया में एटलीस्ट 2 बार वो रेसिडेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 2 बार। ठीक है, तो देखो यहां पर रेसिडेंट चेक करते हैं सभी साल के लिए। तो देखो रेसिडेंट के लिए आप पहले ये देख लो कि किसी भी साल में क्या वो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा है। हाँ देखो, ये वाला साल जो है ना वो इंडिया में रेसिडेंट है। क्यों भाई, ये आप देखो यहाँ पर 182 से ज्यादा दिन इंडिया में है, और 182 से ज्यादा होता है तो वो साल इंडिया में सीधा रेसिडेंट हो जाता है। ठीक है, और कोई साल में रेसिडेंट बन सकता है। देखो एक और साल है जहां पर वो रेसिडेंट बन सकता है, ये वाला साल। कैसे सर जी, यहां पर 60 से ज्यादा है, 182 नहीं है, 182 से कम है, लेकिन 60 से ज्यादा है। और ऊपर के 4 साल मिला के 400 हो रहे हैं ना, मतलब 365 से भी ज्यादा हो गए। ऊपर के 4 साल मिला के 365 हो रहा है। सेकंड कंडीशन हमने देखनी है रेसिडेंट की, तो ये 365 हो गया ना, उससे ज्यादा हो गया, तो ये आदमी इंडिया में क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ये वाले साल, एक सेकेंड, ये वाले साल में भी क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। यस, अब देखो हमारा नियम क्या है, मुझे एटलीस्ट 2 बार रेसिडेंट चाहिए था। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही तो लिखते हैं, देखो एटलीस्ट 2 बार, और हो रहा है ना, 2 बार काफी है। अब तीसरी बार हो, चौथी बार हो, पांचवी बार हो, अपने उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को क्वेश्चन में बस 2 बार मिल जाए बहुत। और वैसे भी बाकी सबका निकालना तो निकाल के दे देता हूँ। देखो इस साल में तो वो इंडिया में सिर्फ 45 डेज आता है, मतलब 60 डेज भी नहीं आता, तो फिर वो इंडिया में रेसिडेंट बनेगा ही नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ 20 दिन इंडिया में रेसिडेंट नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडिया में 60 डेज से ज्यादा है, लेकिन क्या उसके ऊपर के 4 साल मिला के 365 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। चेक करो, ऊपर सिर्फ 100 100 100 3 बार ही है, और उसके ऊपर का डिटेल्स नहीं है, तो ये रेसिडेंट नहीं होगा। और यहां पर भी नहीं होगा रेसिडेंट, यहां पर भी नहीं होगा, और यहां पर भी नहीं होगा। और हमारा नियम क्या था, एटलीस्ट 2 टाइम्स, 3 होता 4 होता तो चलता, लेकिन 2 बार हो गया ना, तो क्या दिक्कत है, अपना मिनिमम जो रिक्वायरमेंट था वो तो हो गया। तो बस कहानी खत्म करो, यहां पर आप सीधा यस लिख लो, ये वाली सिचुएशन यस हो गई। अब बीच में क्या है, एंड है, मतलब दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, पढ़ो ध्यान से। इंडिया में 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए पिछले 7 साल, पिछले 7 साल मतलब कि करंट ईयर को छोड़ दो, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उसके ऊपर के 7 साल। चलो देखो ध्यान दो, यहाँ पर पिछले 7 साल मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी साल मिला के अगर मैं इंडिया में देखूं तो क्या ये आदमी इंडिया में रेसिडेंट है, चेक करो, ये 730 से ज्यादा हो रहे हैं, ये सब मिला के करना पड़ेगा चेक।
अरे नहीं हो रहा है, 703 हो रहा है। ये सब मिला जुला के 703 हो रहे हैं भाई, नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए, इधर नो लिखे, 703 डेज ही हो रहा है, 730 या उससे ज्यादा चाहिए। मतलब इस आदमी का स्टेटस क्या लगेगा, क्या ये ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा? नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा, क्योंकि नियम क्या कहता है कि ये दोनों यस होने चाहिए। ये ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के लिए दोनों यस होने चाहिए। नाउ यहां पर दोनों यस नहीं हो रहे, तो क्या हो जाएगा, यस। तो इसका स्टेटस क्या लगेगा, ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। खत्म कहानी। तो ये आपका क्वेश्चन था, और पता है ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा था, लगभग 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अच्छे से करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बस आपको ये देखना है कि जब आप सॉल्यूशन करते हो तो आप अपने ईयर के हिसाब से देखो। आपको क्वेश्चन में जो लेटेस्ट ईयर देते हैं वो आपका प्रीवियस ईयर, लेटेस्ट में लेटेस्ट ईयर इज प्रीवियस ईयर आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो असेसमेंट ईयर है 2025-26 है, तो इसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2024-25। तो 24-25 का स्टेटस निकालना था कि आप 24-25 में रेसिडेंट स्टेटस क्या रखोगे इस आदमी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिचार्ड है, जो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन इंडिया का उसका स्टेटस क्या रहेगा, सिर्फ रेसिडेंट रहेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, और ये तुम्हारी कैलकुलेशन और जो लिखना है एग्जाम में वो सब, ओके। चले तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। पढ़ते रहिए और अच्छे से मार्क्स कवर करने की कोशिश कीजिए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।